यार तो बनवाओगा नहीं, साढ़े पैर घटाओगा। मेरी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी तारी है, मेरी थोड़ी है। तुम्हारा रिकॉर्ड है, देखो यासी कंपनी को टेंडर दिया तो आपने दिया, जनता ने तो नहीं दिया। जनता की क्या गलती है? आप टैक्स मांगते हो, आप टैक्स लो। और आप इतने ही वो लेने वाले हो तो 51,600 रुपये गार्बेज का निकाय मंत्री के पास पेंडिंग है, वो लेके दिखाओ। बट्टे सारे ठग हैं, नाम ईमानदारी का है। निकाय मंत्री ने यासी कंपनी को पेमेंट भिजवा दी जब से ये बने हैं, जनता परेशान है। कागजात गायब हो चुके हैं अंदर से। हाँ, मेरी ना जमीन कागजात तो मैं घरा रखूँ बाबड़ा, अनोथ है। इनके पास रिकॉर्ड गायब हो गया। वो लीडर बना हुआ जो मैं नाम थोड़ी लूँगा। कोई कह रहा था पहले आप मेरी मांग ये पूरी कर दी, इनको पड़ी रहने दो। आप देख लेना आपकी वीडियो में, खुद ही कह रहा है नूला इनको छोड़ो, आप मेरी मांग पूरी कर। आए होंगे सारे उड़ गए, बताओ। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा नगर निगम के अंदर खड़ा हूँ। इस समय दिखाने का प्रयास करूंगा नगर निगम के कमिश्नर की गाड़ी बिल्कुल ठीक सामने और मेयर गौतम सरदाना की बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको नजर आ पाएगी। और नगर निगम के अंदर कुछ घंटे पहले घमासान युद्ध हुआ जनता और अधिकारियों के बीच में, जहां पर मुजबानी तीर एक दूसरे पर दागे गए। और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से लोग नगर निगम कार्यालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। और भी काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की, पर धरातल पर सबसे बड़ी समस्या नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बताई जा रही है। और एक बार सामने दिखाने का प्रयास करूँगा अंकित भाई, थोड़ा जूम कर दीजिए एक बार। सामने सूचना पट है बिल्कुल ठीक सामने, जहां पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों के बारे में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति मौजूद है मेरे साथ, आज सुबह जो धरना हुआ था वो व्यक्ति धरना देखना चाहते थे, वो व्यक्ति धरने को अपना सहयोग देना चाहते थे, समर्थन देना चाहते थे, पर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं पाया। और अब कहीं ना कहीं खड़े हैं कि दोबारा धरना लगेगा तो जरूर आऊँगा। और बड़े बड़े सीनियर अधिकारी, अगर बात करूं नगर निगम के, सीनियर डिप्टी मेयर मौजूद है, मेयर साहब मौजूद है, और साथ ही साथ नगर निगम कमिश्नर मौजूद है अंदर, जो लोगों से आज मुजबानी युद्ध जो हुआ, युद्ध के बाद लोगों को समझाया बुझाया, चाय पिलाई, ठंडा पिलाया। और लगता नहीं यहाँ पर मुझे कोई धरना दिखता हुआ इस समय तस्वीरों के माध्यम से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनिल जी लेट हो गए, बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। ऐसा है, इससे पहले मेरी वहाँ पब्लिक हेल्थ में मीटिंग थी, वो मेरी एक सी विंडो थी, उसकी कार्रवाई के लिए मैं 11 बजे, मेरा वहाँ टाइम था, 11:30-12 बजे, तो टाइम तो लग ही जाता है। बिल्कुल। पर एक बात सुनी है कि अनिल महिला को सूत्रों से पता चला था कि आज धरना चलेगा नगर निगम कार्यालय के अंदर, पर धरना दिखा आपको? ना मना अड़क कुछ कौन दिखा कोई। मैं तो सोचा घने पक्षी आए होंगे, सारे उड़ गए, बताओ, तो कोई दिखा नहीं। आज अंदर की तस्वीरों की बात करूं तो घमासान युद्ध मचा अधिकारियों और जनता के बीच में। ऐसा आपकी वीडियो देखी थी मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं मचा उसमें तो एक बंदा कोई कह रहा था पहले आप मेरी मांग ये पूरी कर दी, इनको पड़ी रहने दो। आप देख लेना आपकी वीडियो में, खुद ही कह रहा है नूला इनको छोड़ो, आप मेरी मांग पूरी करो। अब वो उसकी क्या मांग थी वो तो कमिश्नर साहब को पता है, उसको पता, मुझे नहीं पता। पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सरेआम कह रहा है कि पहले समस्या मेरी सुनो बाद में लोगों की? नहीं, आपके सामने ही था, वो लीडर बना हुआ जो मैं नाम थोड़ी लूँगा। बिल्कुल। सो सुनने में आया सूत्रों के वाले से कि आपकी जमीन के भी कागजात गायब हो चुके हैं अंदर से। हाँ, मेरी ना जमीन कागजात तो मैं घरा रखूँ बाबड़ा, अनोथ है। इनके पास रिकॉर्ड गायब हो गया। रिकॉर्ड गायब हो गया। रिकॉर्ड गायब ये हो गया कि मेरी 3 आईडी थी, प्रॉपर्टी आईडी, 2 तो इन्होंने गलत कर दी। मतलब जो 216 थी वो 125 बना दी, 125 थी वो 216 बना दी, वैकेंट को रेजिडेंस बना दी। लेकिन एक आईडी इन्होंने दे दी लेकिन मिल नहीं रही, वो कहीं भी है। जबकि मैं यासी कंपनी से एक्यूरेट अपनी बहुत पहले से ही करवा गया था, सही हो गई थी सारी। अब उसके बाद गड़बड़ क्यों हुई, कैसे थी? ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी है, ये रहा, ये वाली नई आईडी है, ये रही, ठीक है। ये इनके शो कौन कर लग रही कहीं भी? मान लो तुमने आईडी दे रखी है, तुम बताओ कहाँ पे है मेरी? बोला नहीं बनवा लो। मैं नहीं यार तो बनवाओगा नहीं, साढ़े पैर घटाओगा। मेरी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी तारी है, मेरी थोड़ी है। तुम्हारा रिकॉर्ड है, देखो यासी कंपनी को टेंडर दिया तो आपने दिया, जनता ने तो नहीं दिया। जनता की क्या गलती है? आप टैक्स मांगते हो, आप टैक्स लो। और आप इतने ही वो लेने वाले हो तो 51,600 रुपये गार्बेज का निकाय मंत्री के पास पेंडिंग है, वो लेके दिखाओ। बड़े बड़े जितने सरकारी बिल्डिंग है उनके पास करोड़ों रुपए बकाया, वो लेके दिखाओ। और इसकी लोगों की अवैध बिल्डिंग की बात करें तो अवैध बिल्डिंग तो 100 मीटर की दूरी पे ही को नहीं, वह डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा उसकी तोड़ के आओ, फिर तो बात बने। आम जनता को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो कमिश्नर साहब है वो सेवाभावी कमिश्नर है। आज 1 अक्टूबर से सारे रिटायर्ड कर्मचारी हटा दिए, लेकिन एक उनका पीए है वो बगैर से उसको रखा हुआ है, वो बगैर तनख्वाह के क्या है, उनकी तनख्वाह कौन
कौन देता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रखा हुआ है। बाकी कर्मचारी रिटायर्ड रखे थे, वो नहीं है। तो कमिश्नर साहब का इतना जज्बा देखिए जनता के प्रति कि कितनी सेवा करना चाहते हैं उनकी, कि वो रखा हुआ है कि उसके कभी पीए के बगैर उनका काम नहीं चल रहा। हो सके उसको ज़मीनी हकीकत का पता हो, अपने क्या नाम है जो पीए है कि भी कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे आएगा कैसे जाएगा, तो इसलिए रखा। उनकी कौन वेतन कर रहा है भगवान जाने, वो उनका निजी मामला है। लेकिन अगर बगैर सरकारी उसके है तो वो सरकारी दफ्तर में बैठता तो वो गलत है। अगर निजी रखा हुआ तो अपने घर पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जी, एक सवाल था, अनिल मेला जब भी आता है कुछ ऐसा कारनामा कर कर जरूर जाता है जिसके बाद लोगों की भी आंखें खुलती है और अधिकारियों की भी। तो आज क्या कुछ नया रूप देखने को मिलेगा अनिल मेला का? ऐसा है जी, ऐसा कुछ ही को नहीं। ये क्या है कि मरा बट्टे सारे ठग हैं, नाम ईमानदारी का है। निकाय मंत्री ने यासी कंपनी को पेमेंट भिजवा दी जब से ये बने हैं, जनता परेशान है। सर एक बात बताओ, जो ये जितने 20 ठग पार्षद हैं जो एक धरना देने के लिए भी आया था, उनसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा लंबी चौड़ी में बात। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बात नहीं करता भाई। यासी कंपनी को टेंडर कब दिया? 2018-19 की बता रहे हैं। तो 18-19 3 साल हो गए। तो ये गोलगप्पे खाने में या गुलाब जामुन खाने में बिजी थे पार्षद मेयर ने के? इन्हें नहीं पता चला अभी कोई कंपनी आ रही है, वो सर्वे करेगी, उसका साथ देना है या उसको गाइड करना है। जैसे अब कोई भी कंपनी हो, चाहिए आपने ले ली कंपनी, आपके पास कंपनी, आपने टेंडर ले लिया यमुनानगर का, तो सीधी सी बात हायर करोगे बंदे। तो वहाँ जब तक वहाँ का सहयोग नहीं करेगा तब तक बात बढ़ेगी नहीं। और यहाँ निगम ने भी उनको सहयोग नहीं किया। अगर निगम कहती है भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, पहले इसको चेक करो, अगर ये ओके है तो फिर जो नई प्रॉपर्टी है उसका डाटा बनाओ। सिंपल सा काम था, कोई लंबी चौड़ी बात थी, होया नहीं। अपने ये गोलगप्पे गुलाब जामुन खाने में मस्त रहे 20 के 20 पार्षद। बात तो ये है ना। तो कमी इनकी है, कंपनी माल खागी, पार्षद मेयर या विधायक अपना कमीशन खा गए, और जनता धक्के खा रही है। मतलब सब कुछ खाने में लगे हुए हैं, जनता को नसीब धक्के है, इनको कमीशन है, उनको कमीशन है, और उसको अपना पूरी पेमेंट होगी ना होगी वो चीज़ है। भाई साहब एक बात बताइए, आप भी कहीं ना कहीं 2014 से पहले पार्टी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी पार्टी की अगर बात करूं, पर नेता बनने से पहले वो कसम दी जाती है कि मैं जनता की सेवा करूंगा बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और भ्रष्टाचार को सौ दूर रखूंगा। उस चीज़ को कैसे खत्म करते हैं जी? नेताओं की छोड़ो, अधिकारी भी IAS IPS ये कसम लेता है कि मैं जो भी करूँगा जनता के स्वास्थ्य के लिए करूँगा, जनता के हित के लिए करूँगा। पहले IAS बनना बहुत बड़ी उपलब्धि होया करती, बोला यार ये जनता की सेवा करेगा। लेकिन आजकल IAS देखता है भाई मैं किस नेता के जूते साफ करूंगा। कहानी तो ये हो रही है। अगर ईमानदारी से ये काम करे ना, कोई समस्या, अगर एक भी यहाँ समस्या आ जाए, इन मेयर पार्षदों की क्या हिम्मत है? आप जेन्युइन काम दीजिए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम कीजिए, आप इनके अवैध काम क्यों करते हैं? मैंने अभी अपने इसको कमिश्नर साहब को बाकायदा मेल करी है कि आपके पार्षद कस्म में CC कैमरा लगा दीजिए, वो सारे अवैध काम बोर्ड ही हुआ, 5-4 बैठे रहे दलाल टाइप के, तो वहाँ पता तो चले भी कौन है। प्रतिनिधि क्यों आते हैं 24 घंटे? तो समझा नहीं, इन्होंने अपना सौदा बिठा रखा है ना। अगर कमिश्नर चाहे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन चाहे कौन? तू रानी मैं रानी, कौन भरे पानी? या बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अगर कमिश्नर जाए तो मेयर और विधायक की कोई वो थोड़ी है। निकाय मंत्री होगा, अपनी जगह होगा, उनको रूल और रेगुलेशन दिखा दे, ये सर आप लिख के दे दो कि आप इस रूल के विपरीत कर दो। अगर वो निकाय मंत्री लिख के दे दे तो मैं जूते मार दियो। ये लिखित में जिस दिन अधिकारी पार्षदों से अपने गलत काम लिखने लग जाएंगे, दिक्कत ही को नहीं। आम जनता को समझना पड़ेगा कि ये ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होना। हाउस टैक्स को लेकर आज बड़ा विवाद छिड़ा नगर निगम के अंदर, हाय हाय हो रही थी, धरने लग रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। आपके घर कभी कोई टीम आई निरीक्षण करने के लिए? देखो मेरे पास आई थी, मैं झूठ नहीं बोलता, वो आई थी जब मैंने यासी कंपनी को अपनी कंप्लेंट दी थी, या ऑनलाइन मैंने की थी, वो मेरे घर आई थी, फोटो कर गई थी, मेरा सब काम ओके हो गया था। ओके होने के बाद उन्हें दिखाया था देख हमारे यहाँ ओके है। उसके बाद ये गलतियाँ मेरे समझ में नहीं आई। 11,000 के 11 लाख पाएंगी, मतलब आम जनता परेशान है। इसमें सिर्फ एक काम कर दे फिलहाल, जब तक ये अपने सही नहीं कर सकता भी, रजिस्ट्री के अंदर NDC की कोई जरूरत नहीं है। NDC होता क्या है? NDC ये तो होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट, कि आपका निगम के प्रति कोई बकाया है तो वो दीजिए, यही होता है। तो रजिस्ट्री में उसकी क्या जरूरत है? वो बाद में ले लो आप, जब दोबारा नई ID बनाएगा उस हिसाब से ले लो, जो मालिक नया आएगा उस हिसाब से ले लो, क्या दिक्कत है? अब वैसे बड़े बड़े अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं बिल्डिंग के अंदर, कुछ मुलाकात हुई वैसे आपकी? मेरी मुलाकात तो होती रहा है,
मेरी मुलाकात का कोई मैटर नहीं है। बात तो ये है, जैसे ये एक अपना नोटिफिकेशन है 22 जुलाई का कि इसमें जो टीपीसी स्कीमें होती हैं वगैरह सरकारी स्कीम है, उसमें 500 गज का जो भी होगा ना, उसका 100 गज से कम का टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने एक बिल्डिंग ऐसी है, जिस प्लाट है ऐसा जिसके 5 टुकड़े किए हुए हैं, किसी के 65 गज, किसी के 68, तो ये बिना सेवा के तो नहीं हो सका होगा। ये तो मानते हो कि सरकार का नियम है, ये नियम है। मेरे बाबू का तो है नहीं कि भी मैं दादे ने बना के दिया हो, ठीक है। ये सरकार ही है, हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। तो ये कैसे की जारी होगी 50-50 गज की, 68 गज की, 87 गज की, जबकि सर तो पैसे ले दे के काम तो सारे होंगे। वो पैसे कौन लेता है, कौन बिचौलिया है, देखना वो है काम। ये है, जितने भी लोग देख पा रहे, कोई अपील करना चाहते हो लोगों से, जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन से है भाई, बोल लो और अपने अपने हाउस टैक्स देख लियो, सबके गलताएं पाओगे। जब मैं ऑटोमेटिक मेरे सारे ठीक करवा गया। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे उन लोगों की भीड़ है जो सेल परचेज करना चाहते हैं, आम जनता तो आ ही नहीं रही। जिस दिन आम जनता आएगी यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। 100% सभी के गलत है। हाँ, जिन्होंने लाख लाख रुपए पर प्रॉपर्टी आईडी के दे रखे थे ना, उनका एक भी गलती को नहीं हुई। अगर उनकी गलती होती तो ये गलत दिखाता है। निकाय मंत्री है, अवैध बिल्डिंग है वो नहीं तोड़ते, बाकी तेरी मेरी हो तो भी अवैध है। कई सिस्टम है भाई, ये चीज़। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से हिसार के नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर आज सुबह घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के बाद एक व्यक्ति फिलहाल मेरे साथ मौजूद थे जो कहीं ना कहीं अपनी समस्या को लेकर और साथ ही साथ लोगों से अपील करते हुए कि समझदार बने, सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं चक्कर पर चक्कर काटने पड़ेंगे, जूतों के तले गिर जाएंगे, पर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। सो जनता शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे, दिल खोल कर किसी भी प्रकार से कंजूसी मत कीजिएगा।